साहित्य दर्पण द्वितीय परिच्छेद लक्षणा को पढ़ाया जा रहा था। आगे देखिए, श्लोक 8वां दिया गया है। उपादान लक्षणा लक्षणा ये भेद बताया गया था। अब आगे उसका प्रत्येक का मतलब इसके पहले में जो बताया गया था, जो लक्षणा बताया गया था, उन प्रत्येक का अपि द्विधा दो प्रकार होता है। अर्थात पूर्वोक्त जो भेद बताया गया था, लक्षणा का प्रकार पूर्वोक्त जो बताया गया था, उनका दो प्रकार करके चतुर्भेद लक्षणा 4 प्रकार का हो जाता है। उनका दो प्रकार करके चतुर्भेदा लक्षणा 4 प्रकार का हो जाता है। सारोपा और साध्य अवसानिका 8वां नंबर के श्लोक में बताया गया है। सारोपा लक्षणा और साध्य अवसानिका श्लोक में लिखा गया है, विषय इस्या निगीर्ण स्या अन्यतादम्य प्रतीतिकृत सारूपा इस्या निकीर्ण मता साध्य अवसानिका। विषया इस्या निगीर्ण, बहुत लोगों के पास पुस्तक होगा, इसमें विषय और विषयी शब्द लिखा होगा, उपमान और उपमेय और उपमान शब्द लिखा होगा। विषय कहें या उपमेय कहें, दोनों एक ही है। विषय और उपमेय दोनों एक है। विषयी और उपमान वो भी एक है। यह शब्द देखने को मिलेगा जब इसको देखेंगे, पुस्तक पढ़ते रहेंगे आप लोग। तो विषय इस्या अनिगीर्ण, सबसे पहले सारोपा को बताया गया है। विषय इस्या निगीर्ण इस्या अन्य तादम्य प्रतीतिकृत, यह सारोपा लक्षणा का लक्षण दिया गया है यहाँ पर। अनिगीर्ण, विषया अनिगीर्ण, अनिगीर्ण अनाच्छादित, मतलब उदाहरण को जब बताते रहेंगे तो इसका तात्पर्य और समझ आएगा आपको। विषय मतलब कि जो उपमेय है, विषय अर्थात कि जो उपमेय है, हाँ, उसका विषयी अर्थात कि जो उपमान है से क्या है, मतलब कि तादम्य प्रतीतिकृत, तादम्य प्रतीति के कारण, तादम्य प्रतीति के कारण अर्थात कि सामान्य प्रतीति के कारण, मतलब अभेद, जहाँ पर दोनों में भेद नहीं होता, सारोपा लक्षणा कहलाता है। हाँ, विपरीत इसका इस्या निगीर्णस्य मता, निगीर्ण आच्छादित, वहाँ पर अनाच्छादित बताया गया था, यहाँ पर आच्छादित। हाँ, मतलब आच्छादित जो शब्द है आच्छादित है, वो क्या कहेगा, मतलब कि हाँ, उसके अनुसार मत अर्थात जो अप्रतिपादित विषय है अर्थात उपमेय है का जो विषय अर्थात उपमान है, जिससे मतलब कि तादम्यता के कारण अभेद प्रतीति करने को साध्य अवसानिका कहते हैं। ठीक है, उपमेय का अन्य उपमान के साथ तादम्य के कारण अभेद प्रतीति, और उस ऊपर में क्या बताया गया था, मतलब कि उपमेय का अन्य विषय उपमान से तादम्य, थोड़ा थोड़ा सा बस अंतर है दोनों में, मात्र थोड़ा थोड़ा सा तनिक अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है। उदाहरण को देखेंगे तो और समझ आएगा। आगे पेज लाते हैं। ये
विषयाण अगीर्णस्य विषयस्य तेनैव सह तादम्य प्रतीति कृत्सारोपा इयमेव रूपकालंकारस्य बीजम। और स्पष्ट किया गया है किसको? सारोपा को। विषयी, विषयी का तात्पर्य है उपमान। विषयी अर्थात कि उपमान, गांठ बांध लो दिमाग में। विषयी अर्थात उपमान का, या उपमान से क्या रहेगा? अनिगण्यस्य, अनिगीर्ण, अनच्छादित, इसी शब्द को लिखना है, इसी पुस्तक की शब्द को लिखना है। अनिगीर्ण अनच्छादित अर्थात कि जो शब्द है वह अनिगीर्ण है, अनच्छादित है। उसमें क्या है? मतलब कि विषयस्य तनेव, विषय मतलब कि उपमेय, विषय अर्थात कि उपमेय। हाँ, उपमेय का क्या रहेगा? उपमेय का, उपमेय तनेव के साथ साथ तादम्य प्रतीति, उपमेय के साथ तादम्य प्रतीति, अभेद प्रतीति। हाँ, ऐसा जहाँ पर होता है कि सारोपा, उसको सारोपा लक्षणा कहते हैं। यमेव रूपकालंकारस्य बीजम, यह रूपक अलंकार का बीज है। यह रूपक अलंकार का बीज है। रूपक अलंकार सब लोग पढ़ रहे हो, दसम उल्लास भी है पाठ्यक्रम में। अब इसके बाद उदाहरण दिया गया है। रूढ़ा उपादान लक्षण सारोपा। रूढ़ी में जो उपादान लक्षण सारोपा का उदाहरण, अश्वः श्वेतो धावती, अश्वः श्वेतो धावती, सफेद घोड़ा दौड़ रहा है। अश्वः श्वेतो धावती, तात्पर्य क्या हुआ? सफेद घोड़ा दौड़ रहा है। तो सफेद क्या है? गुण है। श्वेतः, हाँ, सफेद क्या है? गुण है। मतलब श्वेत गुण वाला अश्व अपने जो विषयी है अर्थात कि उपमान है उसका अनिगीर्ण किया हुआ है। हाँ, अर्थात कि अश्व से तो विषय, यहाँ पर जो गुण है, श्वेत क्या हो गया? गुण हो गया। श्वेतो अश्व, हाँ, श्वेत क्या है? गुण है। उसको उपमान क्या है? मतलब कि जो घोड़ा है, अश्व, दोनों का अनिगीर्ण किया गया है स्वरूप से, अर्थात कि शब्द के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अश्व को भी, श्वेत को भी, विषय एवं विषयी दोनों को यहाँ पर प्रतिपादित किया गया है। तादम्यता के कारण दोनों का अभेद प्रतीति, अश्व और श्वेत दोनों का क्या किया गया है? यहाँ पर बिना भेद का प्रतीति शब्द के द्वारा किया गया है। यहाँ पर क्या होता है? मतलब कि तादम्य से मतलब कि आरोपित विषय, विषय क्या है? अश्व, और उसमें मतलब कि जो मतलब गुण है, श्वेत गुण, उसका जो तादम्य है, अभेद प्रतीति हो रहा है। श्वेत शब्द, हाँ, श्वेत गुण विशिष्टता में क्या है? रूढ़ी है। हाँ, रूढ़ी के द्वारा आता है। और श्वेत गुण अपने वाच्यार्थ के साथ जो लक्षार्थ है उसमें अश्व का भी प्रतिपादन कर देता है। श्वेत, श्वेतो धावती कहेंगे तो वह क्या है? लक्षार्थ, अर्थात सफ़ेद घोड़ा को भी मतलब क्या कर देगा? प्रतिपादित कर देगा। लेकिन यहाँ पर अभेद प्रतीति किया गया है, इसलिए यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है? मतलब कि रूढ़ी देखने को मिल रहा है और उपादान देखने को मिल रहा है। इसलिए यहाँ पर रूढ़ी में उपादान सारोपा लक्षणा हुआ। रूढ़ी में उपादान सारोपा लक्षणा हुआ। यहाँ पर विषयी श्वेत बताया गया है। उसने क्या किया? उसको निगला नहीं है, अनिगीर्ण, अर्थात कि निगला नहीं है, ढका नहीं है। किसको? घोड़ा को। वहाँ पर अश्वरूपी विषय, विषय को मतलब कि तादम्य किया गया है, अभेद प्रतीति किया गया है। हाँ, और यहाँ पर जो अभेद प्रतीति होता है, आरोप होता है, जिससे क्या होता है? मतलब कि रूढ़ी में सारोपा उपादान लक्षणा आ जाता है। अब प्रयोजन, जैसे ऊपर में बताया जा रहा था, तो प्रयोजन में मतलब कि कैसे रहेगा? देखिए,
प्रयोजन में उपादान लक्षणा सारोपा, उसके नीचे में दिया गया है प्रयोजने यथा एते कृन्तः प्रविशन्ति, एते कृन्तः प्रविशन्ति, एते ये कृन्तः मतलब कि भाला, ये भाले प्रवेश कर रहे हैं, ये भाले प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है मतलब कि लिखा गया है, देखिए सर्वनाम से कृन्तधारी पुरुष का निर्देश होने से, सर्वनाम से कृन्तधारी का पुरुष का निर्देश होता है, इससे संबंधित और उदाहरण बताया जा चुका है। और उससे क्या होता है, कृन्तों के साथ उसका तादम्य प्रतीत होता है, मतलब कि भाले के साथ उसका तादम्यता प्रतीत होता है, किसका, पुरुष के साथ। हाँ, अतः सारोपा हुआ, जो लक्षण ऊपर में बताया गया था 8वें नंबर के श्लोक में, लक्ष्यार्थ के साथ कृन्तों का भी प्रतीति होता है, इसलिए उपादान हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर कृन्तों का अतिगहनत्व है, ऐसा बताया गया है। आगे देखिए, उसके बाद फिर रूढ़ों लक्षणा सारोपा यथा। हाँ, रूढ़ों लक्षण लक्षणा, उपादान कहोगे ना, अब रूढ़ी में लक्षण लक्षणा का सारोपा दिया गया है। कलिंग पुरुषो युद्धते, कलिंग पुरुषो युद्धते, अत्र कलिंग पुरुष युरा धाराधे भाव संबंध। कलिंग पुरुष युद्ध करता है, कलिंग पद क्या है, मुख्यार्थ के साथ में देश का, देश का यहाँ पर क्या कर रहे हैं, परित्याग कर रहे हैं। कलिंग मतलब कि जो उड़ीसा है, उत्कल है, मतलब देश विशेष का क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है। देश का क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है। तो किसका मतलब कि ला रहा है, आक्षेप किसका कर रहा है, कलिंगवासी पुरुषों का आक्षेप कर रहा है, यह उसका उपलक्षण हो रहा है। मतलब पुरुष शब्द के साथ तादम्य हो रहा है, किसका, देश का पुरुष शब्द के साथ में तादम्य हो रहा है, देश का पुरुष शब्द के साथ में तादम्य हो रहा है यहाँ पर। अब तादम्य हो रहा है देश का पुरुष शब्द के साथ में, देश विषय का परित्याग कर दे रहे हैं, तो पुरुष पद के साथ में देश का क्या हो रहा है, मतलब कि तादम्य, मतलब कि बिना भेद का प्रतीति हो रहा है। हाँ, तो इससे क्या हो गया, यह सारोपा। हाँ, रूढ़ी में लक्षण लक्षण सारोपा, कलिंग और पुरुष का आधार आधे भाव है। हाँ, एक दूसरे से मिला जुला भाव है, आधार आधे भाव है। अब प्रयोजन में लक्षण लक्षणा का उदाहरण, आयुर्घृतम, आयुर्घृतम, आयु घी है, आयु घी है, घी आयु का कारण है, मतलब आयु बढ़ने का कारण क्या है, घी। यहाँ पर क्या है, कार्य कारण भाव संबंध, आयु कार्य है तो कारण क्या है, घी। हाँ, आयु के साथ कार्य कारण भाव संबंध का अभेद प्रतीति किया गया है, आयु के साथ कार्य कारण संबंध का अभेद प्रतीति होता है। ठीक है, लिखा गया है आगे यहाँ पर, आयु बढ़ाना इसका प्रयोजन है, किसका, घी का। ऐसे मतलब कि विलक्षणता के साथ इसको बताया गया है। और नीचे में दिया गया है आप लोगों का, यथा वा राजकीय पुरुषा गच्छति राजसो गच्छति इति। हाँ, देखिए, राजा के किसी पुरुष के जाने के समय में राजासो गच्छति, राजासो गच्छति, यह राजा जाता है, ऐसा प्रयोग किया जाता है। हाँ, राजा के किसी पुरुष के जाने के समय, राजा कोई आदमी जाता रहता है, वहाँ पर क्या कहते हैं, राजासो गच्छति, राजासो गच्छति, यह राजा का पुरुष जा रहा है, इस प्रकार से प्रयोग करते हैं। यहाँ पर सारोपा प्रयोजनवर्ती लक्षण लक्षणा है, यहाँ पर इस शब्द में सारोपा प्रयोजनवर्ती लक्षण लक्षणा है। अत्र स्वाभिमान भाव लक्षणा संबंध। हाँ, यहाँ पर मतलब कि क्या है, देखिए, असो, यह क्या है, सर्वनाम पद, लक्ष्य से क्या हो रहा है,
पुरुष, लक्ष्यार्थ किससे जा रहा है, पुरुष पर निर्देश हो रहा है। उसका राजा के साथ अभेद तादम्यता के कारण अभेद प्रतीति हो रहा है। हाँ, अभेद प्रतीति होता है, वहाँ पर सारोपा रहता है, लेकिन स्व स्वाभिमान भाव संबंध आ रहा है, पुरुष में सत्व का और राजा में स्वामित्व का। ठीक है, इसलिए यहाँ पर मतलब कि सारोपा प्रयोजनवर्ती लक्षण लक्षणा होगा, ऐसा बताया गया है। और तक्षा सो करके दिया गया है। हाँ, अब इसके बाद में क्या है, आप लोगों का सारोपा को उदाहरण दिया गया है, उसको और अच्छे से देखना। उसको ब्लैक बोर्ड में लिखेंगे, एक एक तो समझाएंगे, तोड़ मड़ोड़ करके तो ज़्यादा समझ में आता है, इसी में बहुत कम। अब साध्यवसानिका का उदाहरण दिया गया है, इसका भी 4। हाँ, रूढ़िमती उपादान साध्यवसानिका श्वेतोधावती लिखा होगा। प्रयोजनवर्ती उपादान लक्षणा साध्यवसानिका कृंतः प्रविशन्ति। रूढ़िमती में लक्षण लक्षणा साध्यवसानिका का कलिंगः साहसिकः। प्रयोजनवर्ती लक्षण लक्षण साध्यवसाना का गंगायाम होसः। हाँ, 4 किसका हो गया, सारोपा का, और 4 साध्यवसानिका का। ठीक है, 8 भेद हो गया। हाँ, 8 भेद हो गया। और शुद्धा और गौड़ी के भेद दिखाया गया है। शुद्धा किसको कहते हैं, गौड़ी किसको कहते हैं। ठीक है, ऐसे करते करते उसके भेद को अब आगे बढ़ाया जा रहा है। और सभी को आप देखोगे तो अब 80 प्रकार का लक्षण बताया गया है, दिमाग घूमेगा आपको। बस सारोपा और साध्यवसाना तक लिमिट में रहना है। हाँ, इधर का आता नहीं, आप लोग देख सकते हो, आया होगा तो पूछ सकते हो आप लोग। ठीक है, ऐसे ज़्यादा दिमाग को नहीं फिराना है, क्योंकि उदाहरण पढ़ के कौन किसका ऐसे मतलब कि अभेद प्रतीति हो जाता है। इसके बाद डायरेक्ट जो व्यंजना लिखा गया है, व्यंजना शब्द शक्ति, उसको समझाएंगे। हाँ, और ये जो लक्षणा से संबंधित जो प्रश्न उठेगा, बहुत सारा लक्षणा दिमाग को मकड़ी की जाल में उलझाने जैसा मतलब कि बताया जा रहा है, वैसे बताया गया। क्योंकि तो आप लोग फ़ोन करके पूछ सकते हो, उससे संबंधित आप लोगों को और बता दिया जाएगा। इसके बाद बताएंगे तो व्यंजना शब्द शक्ति को बताएंगे। हाँ, व्यंजना शब्द शक्ति। ठीक, इतने में इसको समाप्त करते हैं। देखते रहिए, गाइडेंस के लिए इतना बहुत है।